खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, साइफर में तो 10 साल की सज़ा हुई थी, मगर 14 साल की सज़ा तोशा खाने में होगी। बर्क रफ्तारी से इंसाफ हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इद्दत और 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी 8 फरवरी से पहले आएगा। अब तो उसमें कोई शक रहना नहीं चाहिए। उसकी दूसरी तरफ यह कि हाई कोर्ट में इसकी अपीलें कब लगेंगी। केस जो है बताया जा रहा है बड़े फ्लिमजी से मुबैना तौर पर जो है वो सबूत हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारी कहानी है। मगर ये क्या सिलसिला, इस पर बात करेंगे और हाई कोर्ट कब इसे टेक अप करेगी। और उसके साथ बिजली 5.6 रुपये फिर महंगी हो रही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इस पर हम बात करेंगे, कुछ थोड़ी सी सोशल सेक्टर पे भी बात करेंगे और तोशा खाने पे भी बात। भट्टी साहब, 14 साल की सज़ा हो गई है। आम तौर पर ये सज़ा, ये किसी तोहफे को हलाक तो नहीं किया इमरान खान साहब ने? ये तो कत्ल की सज़ा होती है, लेकिन सुना है कि नैब 14 साल तक सज़ा दे सकती है अगर वो उसका मर्जी हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुल्क में बहुत सारी अदालतें हैं, स्पेशल जज साहबान है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अडयाला जेल को आज़ाद है कि उसने 2 दिन में 30 जनवरी और 31 जनवरी को उस शख्स को 24 साल कैद सुना दी, जिसकी बहुत सारी दुनिया में जिसके नाम इमरान खान की पहचान है। ये अडयाला जेल के ये तो साबित कर दिया कि इंसाफ से कोई बालातर नहीं है। तो फिर काजी साहब मुझे ये बताएं, जी। एक तरफ 15 लोग कहते हैं 20 साल से केस चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, दादा करता है पोता नहीं। तो हमारी अदलिया का नंबर इतना नीचे आने की क्या वजह है? अडयाला जेल को फॉलो करना चाहिए, तो फिर शायद हमारा ये 2 केस रेफरेंस के तौर पे देने चाहिए। हालांकि इस पे आपको पता है एक लकूना नहीं है। दफा का हक दिया गया, प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट को नहीं सुना गया। उन्होंने कहा जी 342 का बयान भी जज साहब ने तसल्ली से सुना। 3 दफा खाना खाया, खाने के दौरान पानी पिया, पानी के बाद फिर खाना खाया, फिर उसके बाद अंदर गए, फिर उन्होंने कहा कुछ सवाल रह ना जाए, जीरा करे। 342 का बयान तो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका, क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। नहीं हुआ वो, नहीं यार, इतनी मेहनत की जा रही है इस केस पे, ये ना समझें ये हम अबू हसनात या जज बशीर साहब ने सुनाया है। इसके पीछे जो मेहनत है ना, काजी साहब तारीख लिखेगी उसे। मैं आपको इतना ही अर्ज करूं। मैं नहीं, अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, मैं अभी पता नहीं कब हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उसके साथ मैं सिर्फ आपको ये जो तोशा खाने वाला मामला है, बड़ा अच्छा है ये सामने आ गया। इसमें मैं हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये अगर हम ग्राफ दिखा सकें किस किस ने क्या क्या लिया, तो ये ज़रा ये देखें यार, ये ज़रा मैं भी देख लूँ ताकि साथ साथ बताता जाऊँ। ये जो सबसे लंबा डंडा नज़र आ रहा है, ये गालबन शायद खाकान अब्बासी साहब है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। ये अगर हमारे करीब करें, मुझे याद पड़ता है कि मैं कागज़ कहीं और, ये ज़रा देखें भट्टी साहब, ये कोई 10-11 करोड़ रुपए के तोहफे हैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब री इमेजिन कर रहे हैं पाकिस्तान को, मगर ये तोहफे उन्हें री इमेजिन नहीं करने पड़ेंगे, ये तो उनके अपने घर के किसी लॉकर में पड़े होंगे। अच्छा, अरे सुने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हद थी, हद को ऊपर कर दिया। एक नंबर का कैप था कि भाई इससे ज्यादा नहीं ले सकते और इतने का ले सकते, ये इन्होंने हटा दिया। इसके बाद एक तोहफा जो 40 मिलियन से ज्यादा, 40 मिलियन कितना होता है, 4 करोड़ से ज्यादा के तोहफे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी लिए, जिन्होंने फरमाया कि जनाब इसमें तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। साहब मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। नंबर 1 तो वो 4 करोड़ वो कह रहे हैं, असल में हमारे ज़राए का मुताबिक है उसकी कीमत 1 अरब रुपए से ज़्यादा थी, क्योंकि कीमतें इन्होंने खुद मुकर्रर कराई। मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी ने जितने भी तहाइफ लिए हैं तोशा खाना से 20 साल में, 15 सालों में, उनमें 90% सेल हो चुके हैं। उन्हें क्या दिखा दें, गाड़ियाँ कानूनन नहीं आप ले सकते, लेकिन ली गई, वो ली। लेकिन ये जज बशीर साहब 2012 या 13 से तैनात हैं, उन्होंने उनको सजा नहीं सुनाई। ये होता है मुल्क से मोहब्बत करने वाले, ये होता है कि ताकतवरों के आगे खड़े हो जाने वाले, डट के कानून की हुक्मरानी करने वाले। दूसरी बात, काजी साहब दसोगे तो नहीं, साफिया ने भी अन्य पैसे ले लिए। यार वो मैं स्टोरी ढूंढ रहा था पहले भी, नहीं वो है मेरे पास। एक नाम और भी आया है इस्लामाबाद के भी, एक मुझे पता है, मुझे सारा पता है, बड़े तहाइफ लिए। लेकिन मैं हाई कोर्ट के जज साहब ने एक हुक्म फरमाया था 1947 से जितने तहाइफ लिए हैं किसी नहीं, वो उसको 2002 से दिए, 2000 पहले के दिए ही नहीं। वो क्यों नहीं दिए?
और दूसरी बात, इमरान खान ने पहले 20% पैसा जो ये खुद लगाते थे कीमत, उसके देते थे पैसे। 100 रुपए की चीज़ है, उसको 50 का जाहिर कर दो, 20 रुपए में 20% दिया। इमरान खान ने 50% किया। और इस आपको पता है ज्वेलर की जो कीमत लगवाई है कैसे, एक तस्वीर भेज के। दुनिया में मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट ला दे जो हीरे की तस्वीर देख के भेज उसकी कीमत का अंदाजा लगा दे। आपको पता नहीं, बड़े बड़े तो क्या पता है, बड़े बड़े अहले नजर हैं, बड़े बड़े अहले नजर हैं यहाँ पे। कादी साहब, वैसे इसमें जितनी जल्दबाजी की गई है ना, अगर इससे 1% पाकिस्तान में कानूनी तकाजे और आइन की हुक्मरानी के लिए पूरे करें ना, आज ये जुल्म सितम के बाजार गर्म। यार मैं तो इसमें एक सच्ची बात करूँ, मुझे मैं आपसे संजीदगी से आपसे बात करूँ, बड़ा हेस्ट में ये ट्रायल हुआ है, इसमें बहुत लैकूनाज हैं। हमने इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कानूनी तौर पर, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी अच्छी अदालत में एक लम्हा भी ठहर पाएगा। मगर मैं एक बात और आपसे भट्टी साहब करना चाहता हूँ आज, तो अच्छा हुआ ये खेल खुला है, क्योंकि खान के आने के बाद बड़े खेल खुल रहे हैं। बात ये है, ये जो तोहफे आते हैं, इसके बदले में तोहफे जो खरीद के दिए जाते हैं वो भी दिए जाते हैं। वो अरबों से आपके मेरे टैक्स मनी से पैसे दिए जाते हैं। और कोई शर्म करो, 11-11 करोड़ के तुम ले रहे हो और वो अरबों के हैं। और मैं अभी आपको कुछ सोशल फिगर बताऊंगा कि क्या कादी साहब, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता। 15 साल पहले इरफान कादर साहब ने हमें ज्वाइन है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। बड़े इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह। अच्छा, वो ये गुजारिश करे, वो दूसरी एजेंसियां कहती हैं पाकिस्तान की अदालतें 126 या 23 या किसने भी नंबर पे हैं, तो इतने 1-2 दिन में 2 बड़े फैसले हो जाना, क्या पाकिस्तान का इसका मतलब है अदालती निज़ाम बेहतरी की तरफ चल पड़ा है? देखें, ये जो आपका सवाल है कि अगर 2 फैसले हो गए तो अदालती निज़ाम बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, 2 फैसलों से ना तो आप कह सकते हैं बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, ना कह सकते हैं पस्ती की तरफ चल पड़ा है। 2 फैसलों से ये तो जब अदालत की जो रेटिंग होती है, मुख्तलिफ अदालतों का कंपैरिजन होता है, तो उनके जनरलिटी ऑफ डिसीजंस को देखा जाता है। कोई 1 या 2 फैसलों पे तो ये फैसले नहीं किए जाते ना। ये आपको किसने कहा है कि ये बेहतरी की तरफ चल पड़ा है या खराबी की तरफ चल पड़ा है 2 फैसलों की वजह से? नहीं, वो मैंने किसी लीडर को सुन रहा था कि अब पाकिस्तान की अदालतों में शफाफ निज़ाम हो गया, अदलिया कोई प्रेशर नहीं लेती, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो आज के और कल के फैसलों को रेफरेंस कोड कर रहे थे पॉलिटिशियन। तो मैंने कहा, आप तो माशाल्लाह गहरी नज़र रखते हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आपने बड़ी दबंग अंदाज में आर्गूमेंट भी किए हैं। मैंने 1-2 दफ़ा इत्तफाकन सुने भी हैं, तो मैंने कहा फिर ये खुशखबरी आपसे भी सुने। जी जी, सही है। तो मैं तो आपकी बात सुन के सिवाय इसके कि मैं मुस्कुरा दिया हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मैं इसकी जरा लीगल साइड पे आता हूँ। सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, ये फरमाइए कि सर आपकी दुआएं भाईजान, ये फरमाएं कि अभी तो खैर डिटेल फैसला नहीं आया, टूटी खबरें आ रही हैं बीच में से। जो एक्सपर्ट था उसको तस्वीर पेश की गई कि जनाब ये इसकी कीमत को आप सर्टन करें। मैं तो वैसे इसके असूल के खिलाफ हूँ। खान साहब को चाहिए था कि ये सिलसिला बंद कर दिया जाता, ये जो तोशे खाने वाली लूट मारी हुई है, चाहे लीगली हुई होगी। मगर ये जो इस एविडेंस को आप कैसे देखते हैं? एक उसकी जो क्रीडेंशियल्स हैं वो भी कितने एस्टैब्लिश नहीं थे, और तस्वीर को देख के हम किसी चीज़ की कीमत कैसे सर्टन कर सकते हैं? देखें, फैसला जब तक नहीं आता, जब तक मैं लिखा हुआ फैसला खुद नहीं पढ़ूंगा, तब तक मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। ओके, चलें। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। वो ये कि जब मैं ये आज सारा आई वॉज डाइविंग डाउन इनटू ऑल द बिलियंस ऑफ रुपीस जो लिए गए दिए गए तमाम अक्रॉस दी बोर्ड, और फिर इसमें कादर साहब ये भी था कि हमने भी तहफ़ दिए खरीद के, उनके तहफ़ हमने मार्केट में बेच दिए, चाहे इमरान ने बेचे चाहे इन्होंने भेजे। गाड़ियां ये ले ही नहीं सकते थे, इन्होंने गाड़ियां ली, और उसके बदले में ज़ाहिर हमने भी तो कुछ देना था ना, वो हमने पब्लिक। आप पर्सनली क्या समझते हैं ये तोशा खाना की जो लूट मार है, और 2002 से पहले का रिकॉर्ड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं दिया गया? आप समझते हैं कि ये ऑर्डर सामने आना चाहिए, और ये पब्लिक मनी का ये जो प्लंडर हुआ है लीगैलिटी के साथ, इसको हमारे सामने आना चाहिए? कादिर साहब, मैं समझता हूँ कि सारी चीज का जो ओनस है वो खान साहब पे था और उनकी बेगम साहिबा पे था कि आया उन्होंने ये जो तोशा खाना के तोहफे हैं क्या इनको बेच दिया, और क्या सऊदी अरब का जो शहजादा है अगर वो पाकिस्तान के वजीर आजम को इस तरह का तोहफा देता है तो क्या ये उसके शायान शान है?
कि वो तोहफे जो है बेच दे और वो पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दे, और फिर वो जो डिक्लेरेशन उन्होंने दिया कितने के बेचे हैं उसके सबूत तो फराहम करने हैं साबिक वजीर आजम ने। उनको चाहिए था कि वो तमाम सबूत फराहम करते और उससे फिर मुवाजना होता कि जी वो कितने के बिके हैं, वो रसीदें जो हैं वो पेश करते जो कि उन्होंने पेमेंट्स वसूली हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये ओनस जो था उनसे था। नहीं वो तो सजा होगी ना, वो तो हमने मान लिया, अब तक मान लिया कि ही इज नो कल्प्रिट, वो अब मुजरिम है, ये तो तय हो गया। मगर हम एज अ साफी पूछ रहे हैं कि एक पीछे लूट मार का तुमार है, तो क्या ये सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है या ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि किसी को विक्टिमाइज करना है, किसी को स्कॉट फ्री जाने देना है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। नहीं अब ये देखें, ये तो फैसला यहाँ तो हमारे सामने हो, सिलेक्टिव इंसाफ का मुझे गायब का इल्म तो नहीं है कि मैं कहूँ जी ये सिलेक्टिव है। मुझे इतना पता है कि इससे पहले तोशा खाना के जो तोहफे हैं कभी किसी ने इस तरह बेचे नहीं है, और इस तरह से अंडर वैल्यूएशन करके उन्होंने तोशा खाना में मसलन अगर 10 रुपए की चीज बिकी है तो वहां पे 2 रुपए की शो कर दी है, और पब्लिक एक्सचेकर को उसके जो ड्यूज है उससे डिप्राइव कर दिया है। इस तरह की चीज कभी पहले सामने आई नहीं है, ये पहली दफा है कि ये। अच्छा इरफान साहब, 2 सवाल आपसे आपकी मौजूदगी में, थोड़ा सा आप जरा आप उस तरह नहीं बोलते जैसे जोशो जज्बा था, लेकिन यकीनन आप आईनी नुक्ते तो बहुत बेहतर तशरीह करते हैं। एक गुजारिश ये है कि मुल्की राज बेच दिया या कोई उससे साइफर केस ख़त्म हो गया, उसमें 2 मुल्कों के तल्लुकात ख़राब हो गए, उसकी सज़ा 10 साल। एक तोहफा मिला जिसकी कीमत दी कम या ज़्यादा वो बाद की बात है, उसकी सज़ा 14 साल। और दूसरा एक सवाल आपसे, दूसरा भी आपसे लाजमी चाहिए, आप वकील होते इमरान खान के, आपको हक़ दफा ना दिया जाता, आपकी अदम मौजूद में फैसला किया ना किया जाता, आपको जिरा करने की बजाय प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट से जिरा कराया जाता, तो आप उसको कैसे देखते? क्या वो आईनी तकाज़े थे या नहीं? इरफान कादर साहब अगर वकील होते, अगर मैं वकील होता तो सबसे पहले मैं ये देखता कि इस पे मैं इल्तवा की दरख्वास्त कभी ना डालता, या मैं ये ना करता कि मैं वहां पेश ही ना होता। और मेरे ख्याल में राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है भट्टी साहब। जी 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 आवाज़ आ रही है इरफान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? लाइन ड्रॉप हो गई है भट्टी साहब, पर उन्होंने बड़ी वजाहत की। मगर भट्टी साहब मैं तो इसको एक जनरल, अगर ये जुर्म हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको फैसले को अपहोल्ड करती है तो हम बिल्कुल इसको मानेंगे। अभी तो 2 आगे चीज़ें हैं, मगर मैं इसको एज आ ये जो आपको दिखा रहे थे, हम ये दिखा रहे थे, कोई मर्सिडीज़ ले उड़ा, कोई BMW ले उड़ा, गाड़ियाँ लेने की इजाज़त ही नहीं थी, और उसके बाद ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अंडर वैल्यू किया कि मैं आपसे एक सवाल सिर्फ मैं आपसे, जिस मुल्क में 1000 में से 41 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं इसलिए कि गंदा पानी पीते हैं, हमें कुछ शर्म आनी चाहिए या नहीं? अच्छा, इस सिलसिला इमरान खान को भी बंद कर अगर मैं आपको खबर दूं, कोई हुकूमत इधर मौजूदा इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तोशा खाना में ओरिजिनल जेवर दे के जाली रखा दिए गए, ये भी वाकया हुआ, लेकिन उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कदों रजना है इन्होंने भट्टी साहब, और तोशा खाना में ओरिजिनल जेवर लेके जाली रखा दिए गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसमें लेटर लिखे गए। कादी साहब मेरा ख्याल है मैं नहीं समझा पा रहा, मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी काबल अदलिया, इतनी कॉम्पिटेंट अदलिया, इतना फास्ट फैसला, और फिर पाकिस्तान में लोग तनकीद करते हैं कि फैसले नहीं होते। भट्टी साहब मैं एक बात आपको कहूँ, मैं असूली तौर पर ये जो हुआ है गलत सही तो हमारी बड़ी अदालतें बताएंगी, हम तो सिर्फ राय दे रहे हैं फैसलों के ऊपर, जजों पर नहीं दे रहे। बात यह है कि ये सिलसिला क्यों, अभी जरा सुनाए यार, अगर आपके पास क्लिप हो, मोदी जिसने बेशुमार जराइम किए हमारे मुसलमानों के खिलाफ और एक फाशिस्ट है, लेकिन कम अज कम वो भी इतना नहीं गिरा, जरा दिखाएं उन्होंने, उसने क्या कहा कि गुजरात में 100 करोड़ रुपए के जो उसे ताइफ मिले उसने गरीब बच्चियों की तालीम के लिए वो कर दिए, आके तकरीरा कर देने, विक्ट्री साइन बना देने, कायदे मोहतरम, ये सारा नौसरबाजी बंद करें। भट्टी साहब पहले मोदी को सुने, ये पाकिस्तान का कोई 3 करोड़ रुपया बनता है। भट्टी साहब, काजी साहब ये भारत के वजीर आजम है, पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वजीर ये वजीर आला थे, जब ये वो उस वक्त की बात बता रहे हैं जब गुजरात के वजीर आला थे। मुझे अर्ज करने का मौका दे दें, ये वजीर आला थे,
पाकिस्तान में जितने तहाइफ लिए हैं, अगर उसकी आज इंक्वायरी हो, ये 100 करोड़, मैं कहता हूं 100 अरब से बढ़ जाएंगे पैसे, 100 अरब से। काजी साहब, मैं आपको इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूं, ये अंदाजे से नहीं कह रहा। कोई बंदा इंक्वायरी तो कराए, कोई जाके पूछे तो सही। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, हाँ देखिए, इमरान खान आज केस के बाद मुजरम बन गए। हाँ, तो हम किसी को डिफेंड ना करने आए थे, ना करेंगे। हम इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं, बल्कि खान साहब को इसको खत्म करना चाहिए। साहब का जो तरीकाकार था, उनका काम था इस तोशाखाना को फॉर एवर बंद करना, उसकी ऑक्शन करके जिस तरह मोदी ने कहा गरीबों में तकसीम करते। हमें तो उनसे ये तवक्को थी, लेकिन मादी में भी ये करते रहे। मैं आपको कह रहा हूं, आज कोई अदालत, ये गालबन तोशाखाना का केस गालबन पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत का है। अगर ये जज बशीर साहब उन्हें कहें जितने तहफ़ आपने लिए हैं वो हमें दे दो, अगर वो पूरे हुए तो काजी साहब आप जो कहेंगे मैं इनको इनाम दूंगा। बहरहाल बड़ी साहब, मुझे एक की तरह अच्छा कैसे ये बताएं, एक ब्रेक जानना है। आप थोड़े से कानूनी आईनी भी नजर रखते हैं। एक तोशाखाना के केस है, एक ही किस्म की नवीयत है कि मैंने तोहफे लिए, एक आपने लिए। मेरा केस 10 साल तक नहीं सुना जा रहा, आपका 3 महीने में हो गया है। क्या ये मुनासिब तरीका है? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहता, बल्कि इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नजर आना चाहिए। और जिस तरह आप जुबैरी साहब ने कहा था कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरीड इज जस्टिस बैरिड, तो ये है, ना इसे दफन होना चाहिए, ना इसे तेज़ होना चाहिए, इसे दुरुस्त, साफ और सुथरा और शफाफ होना चाहिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो आज कुछ मैंने सोशल फिगर्स भी रखी हुई हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें बच्चे किस तरह मर रहे हैं, गंदे पानी से हज़ारों लाखों लोग किस तरह मरते हैं, और ये मैं ऐसे दिल खराश आपको मैं फिगर्स बताऊंगा जहाँ पे इनके पेट सिर्फ, जिस तरह हुजूर पाक ने कहा था कि कब्र की मिट्टी भर सकती है। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। बड़ी साहब, एक स्टोरी और जो मैं इससे पहले मिस कर गया था, आज मैं तो रेफरेंस देता हूँ, डॉन को मैं कोट कर रहा हूँ। ये ताइफ जो हमें मिलते हैं, जो हम 15% पे करके, इसकी जो लिमिट थी वो खैर से ऊपर ले गए अपना खाकान अब्बासी साहब, इसके बदले में जो ताइफ हैं वो हमारा ख़जाने से ख़रीद के उनको देने पड़ते हैं, यानी दोरा हमारे ऊपर ये बोझ है। अब मैं आपसे कुछ 2-4 फिगर्स मैंने आज निकाले हैं, जिसे न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी हमारे यहाँ लाइव डेथ कितनी होती है बच्चों की फैसिलिटीज ना होने की वजह से। 1000 में से 41 जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा तरीन में है। अंडर 5 जो बच्चे मरते हैं 60,000 में से एक। अच्छा भट्टी साहब जरा गौर फरमाइएगा, सिर्फ गंदे पानी से जो बंदे मरते हैं साल में 97,900 हैं, जिनमें से 54,000 बच्चे हैं। ये फैसिलिटीज इन्होंने हमें दे रखी है। ये मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, जिसे स्टेंटेड ग्रोथ कहते हैं, कि जो बच्चे लागर जिन्हें खुराक नहीं मिल सकती और वो बिल्कुल मदकूक हो जाते हैं, वो शहरों में 26% और गांव में 47%। 5 में से 3 माए एनेमिक। एनेमिक का क्या मतलब है? आयरन की कमी, खुराक नहीं मिलती, और जो खुराक नहीं मिलती तो जो बच्चा पेट में है वो ज़िंदगी की बाजी वहीं हारना शुरू कर देता है। और ये इन्होंने, और मैं आखिरी फिगर आपको देने लगा हूँ कि 20 साल से कम की में जो अमवात होती हैं, अगर हमारे हर ज़िले के अस्पताल में सर्जिकल फैसिलिटीज हों तो 95% लोगों को बचाया जा सकता है। ये मुल्क है ये हमारा। और यहाँ पे और एक और डॉक्टर फरूक सलीम कहते हैं कि ये एक मेट्रो अगर ना बनती तो पाकिस्तान के पंजाब के हर ज़िले में एक शौकत खानम के बराबर अस्पताल होता। अब आप अपना टेक दें। अच्छा काजी साहब, गुजारिश है मैं आपसे कि एक हरफ ठीक है, लेकिन जो मैं आपको फिगर देने लगूँ इससे 1000 गुना ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी से इधर लोग मर रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफ़ी से ये कौन करते हैं? ताकतवर लोग, सरकारी इदारे। इससे 1000 गुना मारते हैं, कत्ल करते हैं, जिसका मुकदमा भी नहीं होता, FIR भी नहीं होती, एप्लीकेशन भी नहीं जाई जाती। और दूसरी खबर आपको दे दूं, इस वक्त मीटिंग हो रही है अल कादर यूनिवर्सिटी और इद्दत वाला केस शायद 8 फरवरी से आगे ले जाया जाए, वरना मुमकिन था कि उसकी भी सजा कल परसों सुना दी जाए। लेकिन ये मीटिंग में क्या फैसला होता है, कल तक अगर आ गई तो वो उसमें तो हमें क्या नहीं, तो हम तो फेंस पे बैठ के रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मीटिंग हो रही है, जज साहब ने पॉइंट करने हैं, फैसले तो वो करते हैं, हम तो नहीं करते। अच्छा फिर बात ये है कि उसमें तो मलक रियाज साहब का नाम भी आएगा। मुझे नहीं पता, कम से कम एक चले एक्यूज्ड के तौर पे ना आए। अच्छा
मलक रियाज के सबसे करीब कौन था सियासत में, मुझे बताएं। पहले तो मुझे बताएं सियासत मैं 25 सालों से उनको जानता। पहले तो मुझे सवाल ये बताएं कि इस सियासत में सबसे ज्यादा उनके करीब कौन नहीं था। आप बहरिया टाउन जाएं, आप 2007 में कुछ सियासतदान आए थे, उनको एक वाइड लैंड क्रूजर दी गई थी, वो किसकी थी? मलक रियाज की। कराची में खरबों रुपए की जगह क्यों दी थी? मेरा नहीं ख्याल तो फिर तारीफ देने से मोहब्बत बढ़ती है। उनकी तरफ कोई देखेगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो जितनी पेनिट्रेशन उतनी है ना, सियासतदानों को इसलिए सजा दी जाती है कि जब आप किसी के नाराज कर लेते हैं तो आप पर केस मैटर नहीं करता, केस क्या है, सिर्फ मैटर करता है आपने नाराज किसको किया, उस हिसाब से आपको सजा का तयन कर दिया जाता है। तो गुजारिश ये है तो बड़ी साहब, ये जो हमें सजाएं मिल रही हैं हमारे बच्चों को मिल रही हैं, कायदी साहब असल कौम को सजा मिल रही है। गुजारिश है जो अभी आपने बिजली 5 रुपए का कहा, ये ग्रोथ रेट में साफ पानी ना मिलने की वजह से, मैं कह रहा हूँ ना इंसाफी, जुल्म, ज्यादती से जितनी लाखों शहादतें हो रही हैं। सबसे आला शहर कौन सा है यहाँ का? इस्लामाबाद और पिंडी, यही है ना भट्टी साहब? 130 वहां से सैंपल लिए गए पानी के, 56.1 जो है वो उसमें ह्यूमन वेस्ट था और माइक्रोबल हेपेटाइटिस सी पहल तो इस पानी की वजह से है। जो मुल्क इंसाफ ना दे, तालीम ना दे, पानी ना दे, रोजगार ना दे, उस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए हमें सोचना चाहिए और हमारे अदारों को जाती वफादारी की बजाय आइन और कानून के ताबे होना पड़ेगा इस मुल्क को चलाने के लिए। वरना याद रख लें काई साहब, मैं 2 बात, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। एक 3 सितंबर को मैं मुल्क के हाकम से मिला 99 और एक 2006 में। उनका ख्याल था सारी उम्र उन्होंने इक़्तिदार में रहना है, लेकिन आज वो एक किस्सा माजी है, एक 3-4 दफा क्राइसिस में होकर फिर आ गया। तो लिहाजा ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्या है, एक हमारी जो फिगर्स आ रही हैं कि हम किधर ग्रो करेंगे, इकॉनमी किधर जाएगी, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, जो बुनियादी है मसला वो तो मईशत का ही है और बड़ी लोगों को उम्मीदें अब वाबस्ता हुई हैं SIFC से भी और मेन मामलात वो देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये देखें कि IMF ने जो हमारी प्रोजेक्शन दी है वो 2% से भी शायद 2% है ये जो ग्रोथ हमारी हो रही है। उसके बाद आपके लिए खुशखबरी अवाम के लिए ये कि 5.62 पैसा बिजली की कीमत में इजाफा, जिसके साथ 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर पड़ेगा। तो ये उधर फिर रेड सी में बहरान चल रहा है, वहाँ पे फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हौती जो बागी हैं जिन्हें हौसी कहते हैं हम यमन में, तो वो भी है। ये तो खैर हमारे हाथ में ये फैक्टर नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं भट्टी साहब, 22-23 ट्रिलियन, 22 कुछ 17 कहते हैं, 17 बिलियन की पहली फिगर आई थी, फिर 23 बिलियन की हमें डॉक्टर फीस, वैसे ही हम आपको टोकरी में रख के इसे शराफिया को दे देते हैं, फिर ये तोशाखाने भी खा जाते हैं, फिर ये बिजली के 2 नंबर मुआहदे करके इस मुल्क का बुरकस निकाल लेते हैं। और यार ये किस मुल्क के बासी हैं? बस ही आप फरमा रहे हैं 2% से ग्रो करेगा। 2% से क्या मुराद है आपको पता है कि है कितनी गुर्बत? नहीं, आपकी मेरे ख्याल में अभी अब किस रेट से बढ़, आबादी किस रेट से बढ़ रही है? यही देखे ना, ये तो खाई जाएगी, तो ये तो माइनस में ग्रोथ है। नहीं तो फिर इसका मतलब है आपकी प्लानिंग ही माइनस में रखने की है, मुल्क को माइनस करने की है। कादी साहब, आपने जो फिगर्स बताई हैं, जो एक यकीनन आपने कंफर्म करके बताया है, आपकी गवर्नमेंट उधर PTI का इलेक्शन वो मेन सेक्रेटरी सील करे कि लोगों को पानी दे, PTI के लीडरों को सजा दे कि लोगों को सेहत की सहूलतें दें, औरतों बच्चों के घरों में छापे मारें कि आपके बच्चों का इलाज कराएं, आपके लीडरों को सजाए मौत दे, आपके लीडरों से बल्ले का निशान छीने या आपको घर की चादर दें। अब उनको और कोई काम नहीं है। आप चाहते हैं कि वो हमारे जो चंद शराफिया ताकतवर लोग हैं वो किसी भी रूप में हैं, वो 25 करोड़ आवाम के लिए सोचते रहे। क्यों सोचे? अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब क्या हुई फिर? एक प्रोफेसर पढ़ाने वाला उस्ताद जिसे बाप का दर्जा दिया जाता, वो 22वें ग्रेड में रिटायर होता है तो उसे अपनी पेंशन क्लियर कराने के लिए रिश्वत मुबैना तौर पे देनी पड़ती है। फेडरल सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट कोई रिटायर्ड हो तो उसे 5 करोड़ का प्लाट मिल जाता है। तो इस मुल्क में आप किससे इंसाफ मांग रहे हो? पॉलिसियाँ तो इन्होंने बनानी है। नहीं बड़ी साहब, लेकिन ये है ना कि ये कभी एक हद तक ये अल्ले तल्ले चलते हैं
फिर जो है नॉन सब नहीं ना। अगर उस्ताद को एक रियायत है तो ब्यूरोक्रेसी को भी वही तनख्वाह होनी चाहिए, वही मराहत होनी चाहिए। ये क्या तरीका, आपने तकसीम कर दिया मुल्क को, तकसीम दर तकसीम। फलां अदारे में इस पे चले जो तो ये सहूलतें, फलां को ये। मैंने असातिज़ा को एजी ऑफिस पेंशन के लिए मिन्नतें करते हुए, रिश्वतें देते हुए हज़ारों वाक़यात हैं, और एक तरफ ग्रेड 22 का अफसर रिटायर हो, सिर्फ ग्रेड 22 का। साहब इसमें तो ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट पे ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि हमारी पूरी अटेंशन या सारी जो एनर्जी है वो इस बात पे लगी हुई है फलाने को सज़ा होगी या फलाने को सज़ा नहीं हुई, फलाना ये हो गया। बात ये है कि जो इस मुल्क को चलाने के जो रियल इश्यूज़ हैं, और अच्छी बात है कि इस कैबिनेट ने तो यही करना था, बड़े ये जमहूरियत का जो शिकायत है ना वो करते रहें बात, लेकिन बात यह है कि आपसे तो डॉलर भी नहीं रुकना था, आपसे तो अभी ये इसकी कीमत। काजी साहब फिर इलेक्शन तो बादी नज़र में होते हुए नज़र ही नहीं आते। जितना भी मैं फिरा हूँ, जितना लोगों से पूछा है, तो 1 खरब रुपया या अरबों रुपए लगाने की क्या जरूरत है? चलाते रहो इनको, निगरानों को। निगरानों को चलाने के अलावा एक और भी बात है कि जो सबसे कोई एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि जिनके बारे में तवक्को है कि ये हमारे हुक्मरान होंगे कि इनको 10 या 20% वोट भी पड़ने हैं, और आप कह रहे हैं जी ये आपके अगले हुक्मरान हैं। काजी साहब अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ लेते हैं। 4 दफा आप आजमा चुके हैं। आपका मुल्क इन्हीं लोगों की वजह से फी शख्स 3 लाख से ज्यादा मकरूज हो चुका है। आप अब इलेक्शन की बजाय पता नहीं किस तरीके से उनको लाना चाह रहे हैं कि उसके मद्दे मुकाबल को हाथ पांव बांध के आपने पानी में फेंक दी है। और चले जी जो मर्जी करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन भी आप सीधा नहीं करा सकते अगर ये जो हमारी निगरान हुकूमत है, तो इसमें अब आप लुक एट थिंग्स, बहुत सारी बातें हम यहाँ कर भी नहीं सकते। फॉर हेवन सेक थिंक अबाउट दिस कंट्री। एक बात अपनी ईमानदारी से बता दे, मुल्क को किसी को जात में तकसीम कर दी है, किसी को मसलक में तकसीम कर दिया, किसी को सरकारी ओहदों में तकसीम कर दिया। इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की कर सकता है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी समझ क्लोजिंग करनी है, और वो सिर्फ ये कि जो रियल है इनकी तरफ भी निगाह डाल लें। ये यकीनन रियल इश्यूज़ नहीं है जिन पे बहुत सारा मीडिया भी लगा हुआ है, सारे आप भी लगे हुए हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे हाथ में हैं। अल्लाह करे हमारे हाथ में रहें, आपकी इन तललों से कहीं खुदा न खास्ता खाकम बदन निकल ना जाएँ। अल्लाह बेहतरी करेगा। वापस आएंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।